हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। विषय है केमिस्ट्री, कक्षा 12वीं और यूनिट नंबर है हमारी 4th, जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, मीन्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आइए हम इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इसके अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। संक्रमण तत्व मीन्स डी ब्लॉक के तत्व। आपको इसकी परिभाषा बतानी है, इसके लिए सूत्र लिखना है और उसके गुण लिखने हैं, मीन्स विशेषताएं। जितने नंबर का पूछा जाएगा उतने नंबर के हिसाब से आपको उतने पॉइंट लिखने हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्वों की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। संक्रमण श्रेणियों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 3D, 4D, 5D और 6D। उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखने हैं। कौन से नाम है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। उसके लिए संकेत लिखने हैं और उनके लिए क्या निकालना है? उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला प्रश्न है, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इसके अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। आंतरिक संक्रमण तत्व मीन्स एफ ब्लॉक के तत्व। उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके लिए सूत्र लिखेंगे और उसके अभिलाक्षणिक गुण लिखेंगे। ये मैटर करता है कि आपका प्रश्न कितने अंक के लिए पूछा गया है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में प्रमुख अंतर दीजिए। ये भी मैटर करता है। 2 नंबर का होगा तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का होगा तो 3 पॉइंट, 4 नंबर के लिए होगा तो 4 पॉइंट लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 6, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के तत्वों में अंतर लिखिए। ये भी मैटर करता है कितने अंकों के लिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। पहला है परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, धात्विक लक्षण, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, परमाणविक आकार। तो इसमें से कोई भी 4 आ सकते हैं यदि प्रश्न आया तो। इम्पोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन आयन या यौगिक बनाती है, क्यों? कारण लिखिए। इसे अलग तरीके से भी पूछा जाता है। कॉपर प्लस रंगहीन है जबकि कॉपर 2+ रंगीन, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं मीन्स तत्व अच्छी उत्प्रेरक होती है, क्यों? कारण बताइए। अगला प्रश्न है, क्रोमियम 2+ अपचायक है जबकि मैग्नीज 3+ ऑक्सीकारक, जबकि दोनों का D4 विन्यास है, क्यों? लिखिए। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइट संकुचन से क्या समझते हो? इसका प्रभाव व परिणाम लिखिए। ये भी IMP प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं परिवर्तित संयोजकता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्यों? कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती है, क्यों? अगला है, जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? कारण टाइप प्रश्न आता है 2 नंबर में, तो आपको कारण टाइप प्रश्न जो 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, याद कर लेना है, क्योंकि कारण टाइप प्रश्न आता ही है डी और एफ ब्लॉक में से। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइड्स को पृथक करना कठिन है, क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक गुणों का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस प्रकार से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में महत्वपूर्ण प्रश्न 16-17 है और ये आने के चांसेस 99% है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है इस अध्याय को, क्योंकि ये बोनस वाले अध्याय हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बायोमोलिक्यूल्स, ये जो 5 अध्याय हैं ये आपको पास करा सकता है अच्छे नंबरों से। लेकिन आपको इसके अलावा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ताकि आपका 70 में से कम से 60+ आ जाए नंबर। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से याद कर लोगे, प्रिपेयर करोगे, लिख के याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, और समझ कर याद करना है।
तो आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।